दोस्तों जो कॉमिक्स हम पढ़े उसका नाम है हवलदार बहादुर और 60 लाख का बकरा। ये हवलदार बहादुर की कॉमेडी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। हवलदार बहादुर और 60 लाख का बकरा। प्रोफेसर मार्गो पीपी अपने नए आविष्कार का फार्मूला तैयार करने में जुटे थे। ही आखिर मैंने सकड़ मिसाइल से भी भयानक मिसाइल बनाने का तरीका खोज ही लिया। प्रयोगशाला के बाहर प्रोफेसर मार्गो पीपी के बॉडीगार्ड खड़े थे। यार जुम्बा, प्रोफेसर घर से बाहर जाता ही नहीं, फिर उसने बॉडीगार्ड क्यों रखे? टुम्बा, हमारा काम ही यह बातें सोचना नहीं है। बस इतना याद रख कि हमारे होते मक्खी भी उनके पास नहीं पहुंचनी चाहिए। ओके जुम्बा। तभी मक्खी बिन बिन सावधान, शत्रु आ पहुंचाए और धोएं। गोली की आवाज सुनकर मार्गो पीपी उछल पड़ा था। ओए! अगले पल जुम्बा टुम्बा, क्या चीज फटी है वहां? हे, कुछ नहीं फटा सर, बल्कि हमने आपके एक शत्रु को समाप्त कर दिया है। यस सर। एक मक्खी प्रयोगशाला की ओर बढ़ रही थी, हमने उसे शूट कर दिया। क्या? मक्खी पर गोली चला दी? उल्लू के पिल्लू हो तुम दोनों। गुर्र। टुम्बा, प्रोफेसर को हमारी सतर्कता पसंद नहीं आई। फिकर नोट, आगे से मक्खी पर गोली नहीं चलाएंगे। तभी मैं ओ, यह बकरा कहां से आ गया? गोली मार दो इसको। ओए नहीं, कान पकड़कर बाहर निकाल दे। मेरा कान पकड़ेंगे, अभी बताता हूँ सालों को। गुर्र। और जुम्बा की सामत आई। ठोक। ओए! और फिर टुम्बा की। ओए ठक। जेट की तरह उड़ते टुम्बा जूम ने सीधे मार्गो पीपी पर लैंड किया। ओए! बकरा। बकरा? ओ, यह तो मेरा वीरू है। आजा वीरू। ये आपका बकरा है? टुम्बा मुंह लटकाए बाहर आ गया। यार, वह खुरापाती बकरा प्रोफेसर का पालतू है। साले ने बड़े जोर से टक्कर मारी थी। कुछ देर बाद जुम्बा टुम्बा, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने नए आविष्कार की घोषणा करने जा रहा हूँ। तुम दोनों सुरक्षा के लिए मेरे साथ चलोगे? यस सर। ओके बॉस। तुरंत ही वे रवाना हो गए। जरा सावधान रहना, शत्रु मेरी ताक में होगा। प्रोफेसर का ख्याल गलत नहीं था, कोई उनकी ताक में था। प्रोफेसर मार्गो पीपी की कार आ रही है बॉस। उसको रोकना तुम्हारा काम है दुलती जड़। मैं गुदगुदी पहलवान और घुटना तोड़ उन्हें धर लेंगे। ओके बॉस, मैं जाता हूँ। दुलती झाड़ सड़क के बीचों बीच पहुंचा और घोड़ा बनकर खड़ा हो गया। तभी आए, यह सड़क के बीच कौन मुर्गा बना हुआ है? साले ने रास्ता रोक रखा है, जरा कार रोक तो। ओए, तू घोड़ा है या आदमी? ही, अभी बताता हूँ। जैसे जुम्बा निकट पहुंचा, ये ले दौड़। ओह! और छनाक। ओए हाय! तभी गुदगुदी पहलवान झाड़ियों से बाहर निकला। और कौन हो? गुदगुदी पहलवान नाम है मेरा। ही आई। ही पहलवान ने उसे नीचे गिरा दिया। हा, गुदगुदा कर बावला कर देता हूं मैं। हा ही हो। घुटना तोड़ अपनी हथौड़ी लेकर जुम्बा के निकट पहुंचा था। ठोक। ओए मार डाला। हे 500 घुटने तोड़ चुका हूं अब तक। ठक। ओए क्या हो रहा है? तेरा पण हो रहा प्रोफेसर मार्गो पीपी। गुडप। तो यहाँ का काम तो पूरा हो चुका है। अब देखें इस कहानी के हवलदार बहादुर जी क्या कर रहे हैं। पता नहीं इस बार जिन भाई मुझे कौन सी नई शक्ति देकर गया है, समझ में नहीं आता कैसे उसका पता लगाऊं। दोस्तों, इससे पहले जो कॉमिक्स थी हवलदार बहादुर और 9 जुबे, तो उसमें जिन इसको मिलता है, तो अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। प्ले लिस्ट में हवलदार बहादुर आप फोल्डर है, उसके अंदर आपको मिल जाएगी हवलदार बहादुर और 9 जुबे। ट्रेन ट्रेन। कौन है बे सुबह सुबह? बदतमीज गधे, मैं खड़क सिंह बोल रहा हूँ। ओ सर जी, आप ही माफ करना। हंसना बंद करो और तुरंत थाने पहुंचो। मशहूर वैज्ञानिक मार्को पीपी गायब हो गए हैं। तो मैं क्या करूं सर, मेरी तो आज छुट्टी है और मैंने अपनी वर्दी भी लॉन्ड्री में धुलने के लिए भेज दी है। ये इमरजेंसी मूर्ख, तुम सिविल ड्रेस में ही आ जाओ। आधे घंटे में ड्यूटी पर नहीं पहुंचे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। आए, फोन बंद कर दिया। खटाक। अब तो आधे घंटे में पहुंचना ही होगा, पहले नहा लूं। हड़बड़ाहट में वह भीतर से दरवाजे की चिटकनी लगाना भूल गए थे। खड़क सिंह का बच्चा छुट्टी के दिन भी आराम नहीं करने देता।
सारे सारे कपड़े उतारते उतारते ही हवलदार बहादुर अदृश्य हो गए और उन्हें इसका पता भी नहीं न चला। वास्तव में जिन ने उन्हें यही नई शक्ति दी थी कि जब भी वह शरीर के सारे कपड़े उतारेंगे अदृश्य हो जाएंगे और कोई उनकी आवाज भी नहीं सुन पाएगा। तभी ओए ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ओए यह कहाँ हमारा। टूंड को न तो हवलदार बहादुर दिखाई दिए थे और न ही वह उनकी आवाज सुन सका था। हे आज उस मूर्ख हवलदार की छुट्टी है। कोई मुझे जल्दी गुसल खाने से निकलने को नहीं कहेगा। गुर्र मुझे साला कह रहा है पर साला क्या अंधा हो गया है जो मैं से दिखाई नहीं दे रहा। अबे और टूंड गया बच्चे, तुझे दिखता नहीं क्या। अब हो जाए स्नान। आए आवाज भी नहीं सुन रहा, कुछ गड़बड़ लगती है। वो गाना आवे या ना गाँव आवे गाना चाहिए। अगले पल उल्लू के पट्टे ठक। ओए कौन है। आए या तो कोई नहीं, शायद मेरा पाँव रिपट गया था। ओ यह तो मुझे सचमुच ही नहीं देख पा रहा। तभी यह ख्याल आते हवलदार बहादुर उछल पड़े। ओ कहीं जिन भाई इस बार मुझे अदृश्य हो जाने की शक्ति तो नहीं दे गया। जरूर यही बात है, मैं अदृश्य हो गया हूँ तभी मैं टूंड को दिखाई नहीं दे रहा हूँ। खुशी के हमारे वह फौरन भंगड़ा डालने लगे। ही टूंड ने तो मुझे देख रहा है और न सुन रहा है, मगर मैं रपटा कैसे। ऐसे ओए कौन है यहाँ, किस साले ने लात मारी मेरे को। ही मजा आ गया। फिर हवलदार ने एक नई खुरापात की। आए ये क्या सपाक। आई भूत बचाओ। और हाय रे दौड़। भूत भूत ही फुफी दौड़। ओए क्या बात है टूंड बेटे, इस तरह क्यों भाग रहा है। भूत क्या कहता है। ओह तू तो बहुत डरा हुआ है। बू फूफी भूत ने मुझे ठुड्डे मारे और पानी से गिला कर दिया। और अंदर ही बाहर चलकर चंपाकली से भी पंगे लेता हूँ। सिर पर तौलिया बांधते ही कमर पर तौलिया बांधते हवलदार बहादुर दिखाई देने लगे, लेकिन उन्हें इसका भी पता नहीं चला था। शम का दृश्य समझते हुए वह बाहर निकले। ही फूफी को भूत की कहानी सुना रही आए। आए गुसल खाने से तो फूफा निकल रही हो है। गुर गुर अब समझे, यही गुसल खाने में छुपकर टूंड को डरा रहे थे। तभी चू चू गुर। ही मैं जानता हूं तो मुझे ने देख नहीं पा रही है। आज मैं अपने सारे बदले ले लूंगा। पागल हो गए हैं शायद। फूफी यो मैं क्या देख रही हूँ। गुर ही बस बहुत हो चुका, अभी बताती हूँ टनाक। और चंपाकली ने हवलदार की गर्दन दबोच ली। गुर ओए ही पहले बच्चे को गुसल खाने में डराया और अब मुझसे उलझते हो। लगता है सामत आ गई तुम्हारी। ओए तू क्या मुझे देख सकती है। अभी देख लेती हूँ। गुर्र ओए छोड़ दे दौड़। फिर चंपाकली ने उन्हें अच्छी तरह ढूंढ डाला। ओए बचा ले टूंड टनॉक तड़ॉक। कुछ देर बाद बहुत ठोका चंडी ने, मगर समझ नहीं आया कि टूंड को मैं क्यों दिखाई नहीं दिया और चंपाकली को क्यों दिखाई दे गया। यही सोचते हुए वह थाने की ओर चल दिए। वह 1 घंटा देर से पहुंचे थे, इसलिए खड़क सिंह नाराज था। उन्हें देखकर खड़क सिंह ने मुंह फेर लिया। खड़क सिंह के मुंह फेरने का हवलदार बहादुर को कुछ और ही मतलब समझे थे। ओए ही इसने भी मुझे देखकर भी नहीं देखा। लगता मैं फिर अदृश्य हो गया हूँ। हे इससे पंगे लेने में तो बहुत ही मजा आएगा। अब यह मेरी खुशामद करेगा, मगर मैं इसे माफ नहीं करूंगा। ही बहुत हैरान हो रहा है साला। चुट चुट गुर्र। क्या ये नशा करके आया है। टोपी पहन लो जी। ही इतनी बड़ी बदतमीजी। गुर्र आए यह तो डरा ही नहीं, कुछ और करता हूँ। ओए ही यह क्या था। उंगली थी बेटा। हा और यह गुस्सा है। ढुम ओए यह कैसे हो गया। आप मुझे देख पा रहे हैं। आप सच ऐसी बदतमीजी का परिणाम जानते हो। बहुत बड़ी गलती हो गई अफसर जी, माफ कर दो। सेट अप एंड गेट आउट। पर आपने मुझे बुलाया था। अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। प्रोफेसर पिप्पी की
प्रोफेसर पिप्पी की कॉल के लिए मैंने एक दूसरे हवलदार को भेज दिया है, तुम जा सकते हो। तुम्हें सस्पेंशन ऑर्डर भी मिल जाएगा। उधर मार्को पिप्पी दुश्मनों की कैद में था। कौन हो तुम, और मुझे क्यों पकड़ कर लाई हो? हे। मेरा नाम काना उस्ताद है। हमें तेरे नए आविष्कार का फार्मूला चाहिए पिप्पी। फार्मूला तो मैं नहीं दूंगा, और मैं उस फार्मूले का 60 लाख में सौदा कर चुका हूँ। तू शराबत से मुझे वह फार्मूला दे दे, वरना। कहकर वह जोर से चिल्लाया। गुदगुदी पहलवान आया बॉस। क्या आदेश है बॉस? करो साले के गुदगुदी। अभी नहीं, पहले मैं इससे अपने सभी साथियों का परिचय करा दूं। हाँ तो प्रोफेसर, यह गुदगुदी पहलवान सिर्फ 2 उंगलियों से गुदगुदा कर ही आदमी की जान निकाल देता है। बॉस, सिर्फ सिर्फ आदमी के नहीं, मैं बॉस, सिर्फ आदमी की नहीं, मैं तो घोड़े की भी जान निकाल लेता हूँ। दोस्तों, इसका प्रिंट थोड़ा खराब आ रहा है कहीं कहीं, तो आपको भी दिक्कत हो रही होगी थोड़ी। फिर बॉस ने दौलती झाड़ को बुलाया। प्रोफेसर, पिप्पी को अपनी दौलती का नमूना दिखाओ। ओके बॉस। अगले पल धड़ाम ठोक। ओए, बड़े खतरनाक बंदे हैं, अब की होगा? घुटना तोड़ को भी बुलाओ। मैं आ गया जी। किसके घुटने तोड़ूं? ओए, मेरे मत तोड़ियो। इस समय वे सभी अनोखी वेशभूषा में थे। फार्मूला दे दे, नहीं तो अपने आप को लाश में बदले पाओगे। ही। मैं तो गुदगुदाने के लिए बेचैन हूँ, और मैं घुटने तोड़ने को। तभी बॉस के 2 इन्फॉर्मर भीतर प्रविष्ट हुए। बॉस, पुलिस प्रोफेसर को खोजती हुई इस क्षेत्र में पहुंच चुकी है। ओ, यह तो बहुत बुरा हुआ। प्रोफेसर पिप्पी को फौरन यहाँ से हटाना होगा। घबराओ नहीं बॉस, मैं पुलिस वालों के ऐसी गुदगुदी करूंगा कि सारे बावले हो जाएंगे, और मैं उनके घुटने तोड़ डालूंगा। मैं सालों को दुलतिया झाड़ झाड़ कर उल्लू का पट्टा बना दूंगा। कोई नहीं, अभी पुलिस से मुकाबला करने का समय नहीं है। फिलहाल प्रोफेसर पिप्पी को यहाँ से अपने दूसरे अड्डे पर भेज देते हैं। फिर बॉस ने अपने नए आने वाले साथियों को प्रोफेसर पिप्पी को वहां से ले जाने का आदेश दे दिया। उधर हवलदार बहादुर अपने विचारों में खोए सड़क पर चले जा रहे थे कि दौड़। ओए, ही। माफ करना जी, मेरे कुत्ते फैल हो गए थे। हवालात में सड़ा दूंगा साले, दांत बंद कर। अरे ठीक है जी, मुझे यह बता दीजिए कि इस गली का दूसरा सिरा कहाँ है? दूसरा सिरा? जी हाँ। अबे, दूसरा सिरा तो उधर ही है जिधर से तू आया है। आए, मगर उस सिरे पर मैंने एक आदमी से पूछा, तो उसने बताया कि सिरा इधर बताया था। अबे, तू बावला है क्या? आप ठीक कह रहे हैं, मेरा बेटा पागल है, माफ कर दीजिए। चल बे, पागल तो है तो इसे घर में बंद करके रखो, वरना दोनों को हवालात में सड़ा दूंगा। ठीक है जी। कुछ देर बाद सुना इस मार्केट में खाने का एक बढ़िया होटल खुला है, यही है, आज बढ़िया खाना खाऊंगा। सलाम। ठीक है ठीक है। आए, होटल कहाँ है? आइए आइए। ही। अबे, आ तो गए, मगर यहाँ खाना नहीं मिलता क्या? मिलता हुजूर। आप वेजिटेरियन लंच लेंगे या नॉन वेज? अबे, वेजिटेरियन तो हम रोज ही खाते हैं, आज तो मुर्गा तंदूरी खाएंगे। ही। हे। तो इस तरफ जाइए सर। ठीक है, भीतर आए। हे। वेलकम सर। लंच आप बफे में लेंगे या पर्सनल टेबल पर? यह होटल तो सचमुच निराला है। कदम कदम पर ग्राहक की इच्छा पूछी जाती है। ओए, हम सामूहिक भोज पसंद नहीं करते, पर्सनल टेबल पर बैठेंगे। ओके सर। प्लीज इस तरफ जाइए। ठीक है, भीतर आए। यहाँ भी आइए आइए। होटल निराला में आपका स्वागत है। ठीक है यार, मगर खाना कहाँ मिलता है? हे। खाना? आप नगद खाना चाहेंगे या उधार खाएंगे? आहा, यहाँ उधार भी मिलती है। ही। तो उधार ही खा लेंगे यार, जब मिल ही रहा तो क्यों छोड़े। ओके सर, इस तरफ जाइए। ही। दौड़। ओए, चले आते हैं साले उधार खाने के लिए। दोबारा अंदर आया तो टांगे तोड़ दूंगा। गुर्र। धड़ाम। उल्लू का पट्टा। गुर्र। सचमुच निराला होटल है, खाने को कुछ मिला नहीं, और कमर अलग से टूट गई। जैसे वह सड़क पर पहुंचे, बचाओ, लगता कार में किसी का अपहरण किया गया है। और रुक जाओ, हवालात में सड़ा दूंगा सालो। तभी दौड़।
आई जूम, इधर जल्दी चल बेटे, बारात का समय हो रहा है। तभी दौड़, ओए ये क्या बला पड़ी, अबे ओए। और अगले पल घोड़ा सर पर दौड़ लिया। हिन हिन ओए, घोड़े वाला चिल्लाया, ओए मेरा घोड़ा। और कुछ ही पल में वह सिंदीगत कार के निकट पहुंच गया। बचाओ। अचानक घोड़े को ठोकर लगी। ओए धड़ाम, ओह। कार चालक घबरा गया और दौड़, तुरंत ही भागो, बचाओ। कौन अंदर? मैं हूं। वो बदमाश तुम्हारा अपहरण करके ले जा रहे थे। हाँ, मेरा नाम प्रोफेसर मार्को पिप्पी है। मार्को पिप्पी यानी महान वैज्ञानिक? हाँ मैं वही हूँ। लेकिन तुम कौन हो? बड़ी बहादुरी से मेरी रक्षा की है तुमने। ही, मेरी बहादुरी की प्रशंसा कर रही है। अगर टक्कर लगने से मैं घोड़े पर न चढ़ता तो इस पिप्पी तक पहुंचना मुश्किल था। ही। हंस क्यों रहे हो? अपना नाम बताओ। मैं हवलदार बहादुर हूँ जी। गुंडे और बदमाश मेरा नाम सुनकर ही अपना पाजामा गीला कर देते हैं। ही। वो तो तुम ही वह मशहूर हवलदार हो, बहुत नाम सुना था। तुम तो बड़े काम के आदमी हो यार। ही, वह तो मैं हूँ। लेकिन पिप्पी जी, वे कौन लोग थे जो आपको बांध कर ले जा रहे थे? उन बदमाशों ने मेरे एक आविष्कार पर कब्जा करने के लिए मेरा अपहरण किया था। मैं अभी भी मेरी वे अभी भी मेरी घात में ही होंगे, इसलिए यहाँ रुकना ठीक नहीं है। मैं तुम्हें अपना कार्ड देता हूँ, कोठी पर आकर मुझसे मिला। मैं तुमसे काम लेना चाहता हूँ। अपना कार्ड देकर प्रोफेसर चला गया। कुछ ही देर बाद, यही है प्रोफेसर पिप्पी का घर। हे, पिप्पी मुझसे कोई मान काम देना चाहता है। तभी वो, अरे बाप रे, बचाओ, वो आए, ओए सर, वो ओए पिप्पी कहाँ है तू सर? अबे हट जा, उफ। और अब तो भीतर जाकर ही जान बच सकती है। यह कॉल बेल का बटन होगा। लेकिन जैसे उन्होंने बटन दबाया, आए आई दौड़। जैसे वे उठकर खड़े हुए, ठोक, ओ जूम, आई दौड़, धड़ाम, उफ। ओए यह क्या है? खट, उफ। यह पिप्पी का घर है या भूत बंगला? कहाँ फंस गया मैं? फंस गया शिकार। तभी, ओए पिप्पी, यह क्या तमाशा है? हवालात में सड़ा दूंगा साले। आई ये तो हवलदार बहादुर है। आइए, ही। यह सब क्या था प्रोफेसर पिप्पी? ही। हवलदार बहादुर, माफ करना यार, मैं समझा था कोई दुश्मन है। पहले मुझे बाहर निकालो। गुर्र। नाराज न होइए जी। दरअसल यह मेरे ऑटोमेटिक सिक्योरिटी सिस्टम के शिकार हो गए थे आप। अगर मुझे आपके आने की पूर्व सूचना होती तो ऐसा ना होता। क्षमा कर दीजिए। मगर तुम्हें इस बेहुदा सिक्योरिटी सिस्टम की क्या जरूरत है? तुम क्या प्रधानमंत्री हो? मैं महान वैज्ञानिक जो हूँ जी। अच्छा ठीक है, बताओ मुझे क्यों बुलाया तुमने? हे, अभी बताता हूँ, कहकर प्रोफेसर मार्को पिप्पी ने जोर से आवाज लगाई। ओए वीरू, ओए किसे बुला रही है ये बुक्का फाड़ के? गुर्र। तुरंत ही फंस गया शिकार। गुर्र। यह बंदा शत्रु है। शायद तभी मालिक जोर से चिल्लाया है। ओए बकरा, ही। अगले पल गुर्र, ओए दौड़, और ओए वीरू रुक जा। ओह उफ। अबे मैं हवालात में सड़ा दूंगा इस बकरे को। क्यों मारा इसने? हे, इसे गलत फहमी हो गया हवलदार जी। यह तो बड़ा शरीफ बकरा है। और ओए वीरू, यह हवलदार जी अपने खास आदमी है। आगे से इनके साथ शरारत मत कीजिए। अब तुझे कुछ दिन इनके घर में ही रहना होगा। मेरे घर में? ओए पिपी, मेरे घर को क्या तूने चिड़ियाघर समझाए? गुर्र। नहीं जी, बात दरअसल यह कि वीरू के पीछे बदमाश पड़े हैं। उन्होंने मेरा अपहरण भी किया था। मैं अपने वीरू की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको सौंपना चाहता हूँ, क्योंकि आप बहुत चालाक और बहादुर पुलिस वाले हैं। अपनी बहादुरी की प्रशंसा सुनकर हवलदार बहादुर फूल कर कुप्पा हो गए और बकरे को साथ लेकर चल दिए। ओए चल, ही। मैंने अपने फार्मूले के कागज बकरे के गले में बंधे पट्टे में छुपा दिए, और यह बात मेरे सिवाय कोई नहीं जानता। बेचारे हवलदार पर तरस खाकर प्रोफेसर पिपी ने उन्हें एक नई शर्ट दे दी थी। तभी, ओह पुलिस सर, आपको मेरे साथ थाने चलना होगा। प्रोफेसर पिपी, आपका अपहरण हुआ था और मगर अब तो मैं आज़ाद हो चुका हूँ।
आपके हवलदार बादू ने मुझे बदमाशों से छुड़ाया है। हवलदार बादू ने छुड़ाया है, लेकिन वह बड़ा बहादुर बंदा जी। बदमाश उसे देखकर दुम दबाकर भाग निकले थे। अच्छा ठीक है, आप मेरे साथ थाने चलकर अपना बयान लिखाइए। ठीक है, चलिए। तभी बॉस प्रोफेसर को पुलिस वाले जीप में ले जा रहे हैं। पीछा करो, प्रोफेसर का अपहरण करना ही होगा। ठीक है बॉस, आज पुलिसों के घुटने तोड़ने का दिन आ गया है। फिर एक सुनसान सड़क पर चर ओए ही उफ, इंस्पेक्टर साहब, इन्हीं बदमाशों ने मेरा अपहरण किया था। अच्छा। पुलिस वाले और बदमाश सामने सामने डट गए। तुम लोग खुद को पुलिस के हवाले कर दो। ओए चुप, तो प्रोफेसर पिप्पी को हमारे हवाले कर दे। और फिर तड़ाक आए हमला। सबसे पहला वार घुटना तोड़ने किया। ठोक ओए, दुलत्ती झाड़ ने छलांग लगाई। या देख मेरी दुलत्ती का कमाल। दौड़ ओ दड़ाम। और गुदगुदी पहलवान ने तुरंत खड़क सिंह पर सवारी गांठ ली। ओए हे गुदगुदी कराएगा। ओए ही हो, नाच पुलिस है, नाच की दुनिया देख। नाच पुलिस है, नाच की दुनिया देखे। इस बीच घुटना तोड़ दोनों सिपाहियों के घुटने तोड़ चुका था। ठक आए मरा, आए मेरा घुटना। और बेचारा खड़क सिंह बहुत बेहाल हो चुका था। हाय, क्या स्लो मोशन में हंस रहा है। दौलती झाड़ जीप में इसे प्रोफेसर को खींच लाया। बॉस, कहो तो दौलती झाड़ कर इसका पेट फाड़ डालूं। ओए नहीं, इसे गाड़ी में बिठाओ, अड्डे पर ले जाकर चंपी करेंगे साले की। खड़क सिंह एंड पार्टी का अंटा अपील करने के बाद वे लोग प्रोफेसर को गाड़ी में डालकर ले गए। उधर, ओए फूफा, यह क्या है? अबे अंधा क्या, इतना बड़ा बकरा नजर नहीं आता? हे मगर बकरिया बकरिया क्या करोगे फूफा? बाद में बताऊंगा, तू इसे घर ले जाकर बांध दे। मैं जरा दर्जी के यहाँ से अपने कपड़े लेकर आता हूँ। बकरा टूंड को सौंपकर हवलदार दर्जी की दुकान पर पहुंचे। ओए मास्टर, मेरा सूट सिल गया क्या? सिल गया जी, आप पहनकर देख ले, ट्रायल रूम उधर है। ठीक है। ट्रायल रूम में पहुंचकर हवलदार बादू ने कपड़े उतारने शुरू किए। ही सूट पहनकर बड़ा दासू लगूंगा। और जैसे उन्होंने अपनी पैंट उतारी, पुक, सारे कपड़े उतारते हुए अदृश्य हो गए थे। ओए, ओए मैं कहाँ गया? आईने में भी नहीं हूँ। ओए मास्टर, आए की होया बंदे नू? टेलर मास्टर लपक कर ट्राई रूम के दरवाजे पर पहुंचा। ठक ठक। की होया हवलदार जी, पैंट में सुई रह गई क्या? हवलदार अब समझ चुके थे कि कपड़े उतारने पर वह दृश्य हो जाते हैं। अतः मास्टर से पंगा लेने के इरादे से उन्होंने भीतर से दरवाजा खोल दिया। ही मास्टर के कुत्ते फैल हो जाएंगे मुझे गायब देखकर। आए, कितने गया बंदा? ओए ही और अगले पल तो जैसे मास्टर की घिंगी बंद गई थी। ओए ओए, ओए हवलदार जी, तुम्हारी पैंट, तुम कहाँ हो? ओए भूत भूत सड़क। और बेचारा मास्टर पलटकर बाहर भागा। बचाओ ही। तभी रंगा नामक व्यक्ति दुकान में प्रविष्ट हुआ। यह व्यक्ति इलाके का माना हुआ बदमाश था। ओए मास्टर, क्या हुआ तुझे? रंगा जी, ड्राई रूम में भूत है। ओए चुप, भूत नहीं गए। जब भी हफ्ता लेने आता हूँ तू कोई ना कोई नया नाटक करता है। पैसे निकाल जल्दी, गर्दन तो छोड़ दो। हवलदार बहादुर भी बाहर निकल आए थे। ओए, यह बदमाश बेचारे मास्टर से हफ्ता वसूल करता है। अभी बताता हूँ साले को। निकट पहुंचकर उन्होंने काउंटर पर से सुई उठाई और खच आई। फिर हवलदार तुरंत मास्टर के पीछे पहुंचे और उसका हाथ पकड़कर तड़ाक। ओए उफ, ओए तूने मुझे मारा मास्टर, मैं तुझे जान से मार दूंगा। या तभी गड़प। ओ, यह सब क्या हो रहा है? तभी हवलदार को एक और खुरापात सूझी और उन्होंने रंगा की पैंट की जिप खोल दी। पड़क।
रंगा जोर से चिल्लाया तो पेपर वेट उसके मुंह से गोली की तरह बाहर निकला और ठक। ओए ओए, यहाँ तो सचमुच भूत है। भाग ले रंगा, मैं भी आ रही हूँ। रंगा पैंट वहीं छोड़कर भाग निकला। फिर सड़क पर लोगों ने एक अजीब दर से देखा। ओए रंगा, ठहर तो। ओए कमाल हो गया, मास्टर रंगा को दौड़ाए हुए। रंगा तो दादा है, मगर आज तो पैंट उतरी हुई है साले की। उधर हे, काफी हंगामा हो गया। अब मैं चुपके से निकल लेता हूँ, सूट कल लाकर ले जाऊंगा। और हवलदार बहादुर वहां से चुपचाप निकल आए। इधर टूंड बकरे को लेकर घर पहुंचा। ओए आजा, यही है हमारे फूफा का घर। अबे चल अंदर। ठक गुर्र। बकरे को मार खाने की आदत नहीं थी, अतः उसने जवाबी हमला कर दिया। ओए दौड़, साले आदमी के बच्चे गुर्र। चंपा के लिए उस आंगन में बैठी सब्जी काट रही थी। फुफ्फी ओए। बकरा टूंड के पीछे भीतर आया और ओ, हरी सब्जी यम यम। याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। चारपाई के निकट पहुंचे बकरे ने पहले वहां से टूंड को हटाया। दौड़ आई। फिर चंपाकली को एक टक्कर मारी। दौड़ आई। और सब्जी पर टूट पड़ा। चपर चपर यम यम, मजा आ रहा है। यह मुआ बकरा कहाँ से आ मरा? इसे मैं लाया हूं फूफी। चंपाकली आ पारा हाई हो चुका था। फूफी क्यों लाया इसे? गुर्र। ही, हवलदार का पूरा परिवार ही साला बावला है। बोल, क्यों लाया बकरे को? मैं नहीं लाया फूफी, फूफा लाए हैं। कह के टूंड ने सारी बात बता दी। अच्छा, तो यह उनकी खुरापात है। जा, इस बकरे को स्टोर में बंद कर दे और आज जरा आने दे उन्हें। चल बे। ही, इन सालों का स्टोर भी देख लेता हूँ। टूंड ने बकरे को स्टोर में बंद करे बाहर से ताला लगा दिया था। ओ, यहाँ तो खाने के लिए बहुत बहुत माल है। हुर्रे। वह बकरा लकड़ हजम, पत्थर हजम, चूर्ण का इस्तेमाल भी करता था, इसलिए चपर चपर। उसके सचमुच मजे आ गए थे। चपर चपर। चंपाकली ने स्टोर से उभरने वाली आवाजें सुनी तो टूंड, जाकर देख तो वह बकरा क्या कर रहा है। हुनी देखता हूँ फूफी। टूंड ने स्टोर खोला। ओए पीटी, ही। अरे फूफी, हम लुट गए। सब कुछ खा गया बकरा, फूफा की पैंट भी। हाय राम। टूंड, मार दे से, घर से निकाल दे। ओए मुझे कौन मार सकता है? और बकरे ने अटैक इन इज द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस का सिद्धांत अपनाया। दौड़ उफे। चंपाकली ने उसका रास्ता रोका तो दौड़ शू। ओए माँ। चंपाकली को गिराकर वह दूसरे कमरे में जा घुसा। यहाँ भी बहुत माल है। ओए बकरे, अब नहीं छोड़ूंगा तुझे। टूंड ने छलांग लगाई। ओह। तभी चंपाकली बेलन लिए वहां पहुंच गई। गुर्र। इस बेलन से तो मैं हवलदार को काबू कर लेती हूँ। तू तो क्या चीज है बकरे के बच्चे। अरे बाप रे। बेलन ने सचमुच कमाल दिखाया। थोड़ा गुड़। मैं पिट कर बकरा डंडे डंडे की तरह सीधा हो गया था। टूंड, इसे ले जाकर घर से दूर छोड़ा। ठीक है फूफी। टूंड बकरे को लेकर चल दिया। साले, इतनी दूर छोड़कर आऊंगा कि याद करेगा। तभी ओए टूंड। राम राम इंस्पेक्टर जी। ही। हवलदार बहादुर कहाँ है? उनकी तो मन भी तलाश है जी। यो मुसीबत हमारे गले डालकर फूट लिया हुआ है कहीं। यह बकरा हवलदार का है? पता नहीं किसका जी। मैं तो साले को जंगल में छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, हवलदार मिले तो उसे फौरन थाने ले आना। कह देना कि प्रोफेसर पिप्पी का फिर अपहरण हो गया है। बकरे को शायद खाली खड़े रहना पसंद नहीं था। कड़कड़ाक। ओए है क्या? ही। सांप का डंडा भी खा गया। ओ चुप। बकरे को खड़क सिंह का चिल्लाना पसंद नहीं आया और दौड़। ओए हे, भाग लो साहब जी, बकरे को गुस्सा आ गया है। गुर्र। खड़क सिंह ने अब भागने में ही भलाई समझी थी। बकरा भी हवलदार की तरह नमूना है। ओए रुक जा, पुलिस को दौड़ाना अपराध है। उधर काले उस्ताद के अड्डे पर। और गुदगुदी करो साले के। ओए नहीं, अब और नहीं हंसा जाता। तो फिर घुटना तुड़वा ले। नहीं,
दौलती झाड़ू क्या नहीं बे, गुदगुदी करो साले के। और गुदगुदी पहलवान फिर शुरू हो गया, ही ओए नहीं, हा हा हा। हंसा सागर पेट फाड़ दूंगा बेटा, बचना चाहता तो बता दे फार्मूला का है, हो हा हा। और जब प्रोफेसर बेहाल हो गया, ओए हा हा हा, और रोको, बताता हूँ, रोक दे पहलवान। उधर हवलदार बहादुर अपने घर पर पहुंचा। ओए चंपागली, इधर आ, तुझे एक बात बताता हूँ। चंपागली तो उनके ही इंतजार में थी। आ गए? ओए बेलन क्यों? तड़ाक, दौड़, ओए। चंपागली ने क्रोध में उन्हें बुरी तरह पीट डाला था। अब बताओ, बकरा क्यों भेजा था? बकरा? कहाँ है बकरा? उसे तो टूंड जंगल में छोड़ने गया है, मगर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरे घर का सत्यानाश कर डाला उस बकरे ने। ओए हट पीछे। तूने बकरा जंगल में क्यों छुड़वाया? वह प्रोफेसर मार्गो का पीपी का बकरा है। कौन पीपी? बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, और वह बकरा भी बहुत कीमती था। बाढ़ में जाए बकरा और वह तुम्हारा पीपी। तभी कान्हा उस्ताद अपने गैंग के साथ वहां पहुंचा था। यही है हवलदार बहादुर का घर। दुलत्ती झाड़कर दरवाजा तोड़ दे, अभी लो बॉस। अगले पल धड़ाम आई। ओए। कान्हा उस्ताद अपने साथियों के साथ भीतर घुस आया। यही है हवलदार बहादुर। घुटना तोड़ दूं बॉस? ओए कौन हो तुम लोग? हवालात में सड़ा दूंगा सालो। गुदगुदी पहलवान, जरा से मालना तो इसे। लो जी। ओए, क्या हो रहा है? सिर फोड़ दूंगी। ओह तड़ाक। दौलती जाड़ ने अपना काम दिखाया। धौड़, ओए मरी। ओए मेरी पत्नी को क्यों मारा? अभी बताता हूँ। अब बोल, बकरा कहाँ है? वरना इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। ओए कैसा बकरा? घुटने तोड़ दूंगा साले। तड़ाक, ओए तेरी तो। फिर दौलती जाड़ ने हवलदार को पकड़ लिया, और गुदगुदी पहलवान अपने काम में जुट गया। ओए की करिया, ही ही हा। बकरे का पता बता दे। कौन सा बकरा? वही जो तू प्रोफेसर पीपी के घर से लाया था। बोल कहाँ है वह? हा हा हा, ही। उसे तो मैंने जंगल में छुड़वा दिया है। क्या? 60 लाख के बकरे को जंगल में छोड़ दिया? 60 लाख? हाँ, हमारे लिए वह बकरा 60 लाख का है। अब तू इसे जंगल से ढूंढ कर लाएगा और हमारे हवाले करेगा। तब तक तेरी अम्बोटी पत्नी हमारे पास बंधक रहेगी। ओए नहीं, चंपागली को छोड़ दो। मगर वे लोग चंपागली को साथ लेकर चले गए। अरे, अब मैं बकरे को कहाँ ढूंढूं? तभी, ओए फूफा, यो हमारा दरवाजा किसने तोड़ा? दरवाजा गया बाढ़ में, बकरा कहाँ है? बकरा? ही, वह तो बड़ा ही खुरापाती था। अपने इंस्पेक्टर खड़क सिंह को ठोकने उनके पीछे थाना गया है वह। हवलदार तुरंत ही बाहर की ओर लपके। कहाँ चले फूफा? बकरे को खोजने। बकरा उन्हें थाने के बाहर ही मिल गया। ओए वीरू, यहाँ क्या कर रहा है? आ गया अपना यारी। ओए तू खड़क सिंह के पीछे यहाँ तक आ पहुंचा? ही। अगले पल बकरे ने छलांग लगाई। तभी, अरे हवलदार, ओह, यही तो है वो। अगले पल बकरे ने छलांग लगाई और ओए रुक। ओए पीटी। हवलदार ने तेज दौड़ लगाई और बकरे को पकड़ लिया। ओए, खड़क सिंह से बाद में निपट लियो, पहले मेरे साथ चल। और वह बकरे को लेकर चल दिए। अपनी चंपागली की जान खतरे में, बकरेबाज से पहले उसे बचाना है। खड़क सिंह ने खिड़की से उन्हें उन दोनों को जाते देखा तो, हवलदार का पीछा करो, और वह उस खुरापाती बकरे को घर छोड़ दे तो उसे मेरे पास लेकर आना। उधर हवलदार बकरे को लेकर उस पते पर पहुंचे जो कान्हा उन्हें बता गया था। आज मैं उन बदमाशों से अकेला ही निपट लूंगा। तभी, आ गए तुम? हाँ, और बकरा भी लाया हूँ। आई है तो वही बंदा है जिसने हमारे घुटने तोड़े थे। घुटना तोड़ उन्हें भीतर लेकर आया। ओह, बकरा आ गया। मेरी चंपागली का है? ओए चुप। फिलहाल हवलदार को कमरे में बंद कर दो। फिर दौड़ उधर। गुदगुदी पहलवान, जरा बकरे के गले से पट्टा तो खोलो। अभी लो जी। बकरे को यह लोग पसंद नहीं आए थे। दौड़, हाय। फिर बकरे ने बकायदा तांडव शुरू कर दिया। दौड़, ठोक, धड़ाक। उधर। अब समय आ गया कि अपनी अदृश्य होने की शक्ति का उपयोग शुरू करूं। ही।
कान्हे उस्ताद और उसके साथियों ने बड़ी मुश्किल से बकरे को घेर कर एक कमरे में बंद कर दिया। हवलदार को लेकर आओ, वहीं बकरे का पट्टा खोलकर हमें देगा। दौलती जाट हवलदार को लेने पहुंचा। आए कहाँ गया कपड़े उतार कर। ही ही। और अगले पल दौड़। ओह! हवलदार ने उस पर सवारी गांठ ली। कौन है, छोड़ो। उधर दौलती जाट। अभी तक हवलदार को लाया क्यों नहीं? तभी बचाओ। आए क्या हुआ? बहुत। इस बीच हवलदार बहादुर ने गुदगुदी पहलवान के निकट पहुंचकर उसका हाथ पकड़ा और ओए क्या करता है? तड़ाक। उफ! घुटना तोड़ को भी क्रोध आ गया। घुटना तोड़ दूंगा साले। दौड़। ओए! फिर वे दोनों आपस में भिड़ गए। डिशुम। ओए रुक जा। ओह! कान्हा उस्ताद उनकी ओर बढ़ा तो हवलदार ने उसे अड़ंगी लगा दी थी। ओह! दौलती जाट ने उसे अपना अदर से शत्रु समझा और तड़ाक। हाय! गोली मार दूंगा साले। हवलदार बहादुर तुरंत उसके निकट पहुंचे और ओए कौन है? रिवॉल्वर को अपनी ओर आते देखकर वह दोनों लड़ना भूल गए। ओए रे! अरे बाप रे! फिर ठोक। ओए! घुटना तोड़ का सिर फूट चुका था। अब गुदगुदी पहलवान की बारी थी। ओए! बहुत गुदगुदी करता था साले। कुछ ही क्षण में गुदगुदी पहलवान हंसते हंसते बेहोश हो गया। हाँ। बॉस भागो, यहाँ तो कोई भूत घुस आया है। तभी ठक। ओह! दौड़। अब सिर्फ बॉस बचा था। ओ ओ हाय! उफ! दड़ाम। चोट की पीड़ा और भय के कारण कान्हे उस्ताद की डिबरी टाइट हो चुकी थी। हा हा हा। वारे जिन भाई, मेरी तेरी ताकत के सारे मैंने चंडाल चौकड़ी का बाजा बजा दिया। दूसरे कमरे में जाकर उन्होंने उन्होंने अपने कपड़े पहने और अब चंपाकली को ढूंढता हूँ। बराबर के कमरे में चंपाकली और प्रोफेसर पीपी कैद थे। हवलदार बहादुर आगे जी। हाँ प्राण प्यारी। हवलदार ने उन्हें दूसरे कमरे में लेकर आई। देखो, मैंने बदमाशों की खाट खड़ी कर दी है। यू आर ग्रेट हवलदार बहादुर। तभी हवलदार का पीछा करने वाला सिपाही इंस्पेक्टर खड़क सिंह को लेकर वहां पहुंच गया। क्या हो रहा है यहाँ? हे लो जी, यह भी आ गए। प्रोफेसर पिप्पी ने खड़क सिंह को हवलदार की बहादुरी का किस्सा सुनाया। तो क्या तुमने अकेले इन सबको बेहोश कर दिया? हे यह तो कुछ भी नहीं है जी। चार छह और भी होते तो लिटा देता सालों को। अच्छा ठीक है, मगर वह बकरा कहाँ है जिसके लिए यह सारा हंगामा हुआ? यही होगा, उसे बुलाता हूँ अभी। कहकर उन्होंने जोर से आवाज लगाई। ओ वीरू! तुरंत ही धड़ाम। भीतर आते ही बकरे ने जैसे खड़क सिंह को देखा, यही तो है वो। गुर्र। और ओए ओए रोको इसे। ही। मजा आ गया। हा। गुर्र। 60 लाख के बकरे की कहानी इस हास्यास्पद दृश्य के साथ यहीं समाप्त होती है। समाप्त। तो दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और इससे अगली कॉमिक्स भी आपको जल्दी मिल जाएगी। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।